क्या बेटियां अपने वालिद की ज़िंदगी में किए गए हिबे को चैलेंज कर सकती हैं? अगर किसी बाप ने अपनी ज़िंदगी में किसी भी एक या ज़ायद बेटों को कोई हिबा कर दिया है, तो बाकी लीगल हेयर उसके मरने के बाद ये कह सकते हैं कि हमें विरासत में हिस्सा दिया जाए। कि बाप अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है, तो बाकी तो उसे चैलेंज नहीं कर सकते। ये वो केस है जिसमें चैलेंज नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला इस हवाले से दे दिया। मैं हूं मैर शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाज़िर खिदमत हूं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जजमेंट आप नोट कर लें, बड़ी अहम जजमेंट है 2025 LHC 897। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं। मोहम्मद अमीन नामी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में 64 कनाल ज़मीन अपने बेटे ज़फ़र इकबाल को गिफ्ट कर दी। बाद में फैमिली डिस्प्यूट पैदा हुआ। दूसरे बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ गिफ्ट म्यूटेशन सामने आए। ज़फ़र इकबाल ने अदालत में सूट दायर किया, कहा कि ज़मीन पहले ही मुझे वैलिड गिफ्ट के ज़रिए मुंतकिल हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर मोहम्मद अमीन ने ना सिर्फ गिफ्ट से इनकार किया बल्कि ज़फ़र इकबाल की पेरेंटेज तक डिस्प्यूट की। लेकिन बाद में अपीलत कोर्ट में पेश होकर मोहम्मद अमीन ने खुद बयान दिया कि ज़फ़र इकबाल मेरा हकीकी बेटा है, मैंने इसे ज़मीन गिफ्ट की थी। बाद में मोहम्मद अमीन की वफ़ात के बाद बेटियों ने सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेशन दायर कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें इनहेरिटेंस से महरूम किया गया है। अदालत के सामने सवाल आए कि क्या लीगल एयर्स सेक्शन 12(2) CPC के तहत गिफ्ट जजमेंट चैलेंज कर सकते हैं? क्या गिफ्ट लाइफ टाइम के बाद प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का हिस्सा रह सकती है? क्या डोनर के लीगल एयर्स बाद में गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हैं जबकि डोनर खुद गिफ्ट तस्लीम कर चुका हो? तो ये एक डिफरेंट जजमेंट है। एक वालिद ने अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी अपने बेटों को और उसी प्रॉपर्टी को चैलेंज कर लिया। बाद में बाप ने ही ये गिफ्ट को वैलिड डिक्लेयर करते हुए अदालत में स्टेटमेंट दे दी। अदालत में वो दावा डिग्री हो गया और जब ये दावा डिग्री हो गया तो वालिद फौत हो गया। जब वालिद फौत हुआ तो बाकी लीगल एज ने उसी केस में 12(2) दे दी। अब केस चलता हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंच गया। साइटेशन हमने आपको नोट करवा दी है। अक्सर लोग हमसे ये बात करते हैं कि बाप अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है तो बाकी तो उसे चैलेंज नहीं कर सकते। ये वो केस है जिसमें चैलेंज नहीं हो सकता। ये वो हालात हैं जिसमें चैलेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्रॉड साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही अदालत में जाके बयान दे दिया। और बाकी सारे केसेस में जिसमें अदालतों ने गिफ्ट डीड कैंसिल की है उसमें फ्रॉड साबित होता है, उसमें पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होता, उसमें छुपा के रखा जाती है बात। लेकिन ये जो केस है इसमें बाप खुद अदालत में पेश हुआ और उसने खुद ही कह दिया कि ये गिफ्ट मैंने खुद करवाई है। तो ऐसे हालात में अगर आप गिफ्ट करवाते हैं तो आप उसको अलल ऐलान करें, आप उसके मुताबिक उसकी बाबत लिटिगेशन करें, आप उसकी बाबत अपने जो वालिद है उसका बयान अदालत में करवाएं। तो फिर तो वो गिफ्ट चैलेंज नहीं होता। बसूरत दीगर वो गिफ्ट हर सूरत चैलेंज होगा और रिवर्स होगा। इस जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो बेटियों का मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर लिटिगेशन में शामिल नहीं किया गया। और इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि उन बेटियों को उसमें पार्टी नहीं बनाया गया था। बेटे ने और बाप की लिटिगेशन थी आपस में और उसमें कहा गया कि उनको इनकरेक्ट टेबल सबमिट किया गया और इस फ्रॉड के ज़रिए उनको इनहेरिटेंस से महरूम किया गया। अदालत ने कहा कि अगर अदालत को उनकी मौजूदगी का इल्म होता तो फैसला कुछ और आना था। रिस्पोंडेंट ज़फ़र इकबाल का इस केस में मौक़िफ़ था जिसकी फेवर में वो गिफ्ट हुआ था। वो कहता है कि डोनर खुद लिटिगेशन में शामिल था, उसने गिफ्ट को तस्लीम किया। गिफ्ट डोनर की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा बाद में लीगल एज उसे चैलेंज नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला इसमें दे दिया। सेक्शन 12(2) में फ़्रॉड साबित करना बहुत ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि सिर्फ एलिगेशन काफ़ी नहीं है, फ़्रॉड साबित करने के लिए डेलिब्रेट कंसीलमेंट साबित करना बहुत ज़रूरी है। डोनर जब खुद अदालत में आ गया और वो लिटिगेशन का हिस्सा था तो अदालत ने करार दिया कि मोहम्मद अमीन ने खुद अपीलेट कोर्ट में हाज़िर होकर ज़फ़र इकबाल की पेरेंटेज और गिफ्ट दोनों को तस्लीम किया। लिहाजा बाद में लीगल एयर्स डोनर के खिलाफ पोजीशन नहीं ले सकते। अदालत ने वजह किया कि वरासत सिर्फ उस प्रॉपर्टी पर लागू होती है जो वरासत के वक़्त डिसीज़ की स्टेट में मौजूद हो। अगर प्रॉपर्टी पहले वैलिड गिफ्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र हो गई है तो इनहेरिटेंस स्टेट का हिस्सा नहीं रह सकती।
नॉन डिस्क्लोजर फ्रॉड नहीं होती। अदालत ने कहा कि फैमिली मेंबर का नाम मेंशन ना करना फ्रॉड नहीं बनता जब तक ये साबित ना हो कि इस कंसीलमेंट से जुडिशियल डिसीजन की बुनियाद तब्दील हो सकती है। अदालत ने मज़ीद कहा कि अदालती कार्रवाइयों को कानूनी सेंटिटी हासिल है, सिर्फ वीक एलिगेशन की बुनियाद पर इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। और इसमें अहम असूल अदालत ने बयान किया गया कि जो शख्स अपना साबका बयान के ख़िलाफ़ बात करे उन्हें नहीं सुना जा सकता। इस फैसले में जो असूल हमारे सामने आए कि लाइफ टाइम वैलिड गिफ्ट रिमूव्स प्रॉपर्टी फ्रॉम इनहेरिटेंट एस्टेट, fraud must be specifically proved, mere non-disclosure is not always fraud। इस केस को बड़ा अहम केस मैं समझता हूँ कि ये वो केस जिनकी फेवर में गिफ्ट हुई है वो इसको अपनी फेवर में एक प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग गिफ्ट अपनी फेवर में करवाते हैं वो छुपा के रखते हैं। अब देखें इस केस में डिस्प्यूट आया, गिफ्ट हो गया, बंदे के साथ डिस्प्यूट उस बेटे का ज़िंदगी में आ लिटिगेशन में गया और वो बाप ने बयान दिया कि ये वाकई गिफ्ट मैंने किया, तो वो गिफ्ट आपका चैलेंज नहीं हुआ, उसको अदालत ने सेटिसाइड नहीं किया। लिहाजा अगर आप गिफ्ट पे रिलायंस कर रहे हैं तो आपकी ऑफ़र भी साबित होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी साबित होनी चाहिए और पोजेशन भी साबित होनी चाहिए, और वो इस तरह साबित होनी चाहिए कि जो करने वाला वालिद था वो अपनी ज़िंदगी में भी उसको तस्लीम कर रहा था और उसने सारे बहन भाइयों के सामने भी इसका इजहार किया। अगर लिटिगेशन होगी तो उस उधर जाके उसने स्टेटमेंट भी दी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।